स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर फिटनेस में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि रिस्क 5 के बारे में। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर उसका लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो समझिए इसे लॉन्च किसने किया है। तो इसे लॉन्च किया है स्टार 5 ने। तो स्टार 5 ये समझिए कि इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसका एक ही काम है कि वो रिस्क 5 आर्किटेक्चर यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को प्रमोट करे, उसका अडॉप्शन करे। क्योंकि जो रिस्क 5 आर्किटेक्चर है, जो मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स पे आप कंपनी नहीं बना सकते। तो ये कंपनी का काम ये है कि एडॉप्शन में हेल्प करता है, कि मतलब टूल्स अभी भी ओपन है। बस इस कंपनी का काम है, समझिए एक तरह से एडवर्टीजमेंट एजेंसी है जो कि एडवर्टीजमेंट की जगह पे प्रोडक्ट्स बना के दे रही है पब्लिक को, ताकि आप देखिए, सीखिए, समझिए। और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स की यार पब्लिक का इंटरेस्ट है, लोग इस पर कुछ बहुत यूजफुल टूल बना ले रहे हैं, क्यों ना हम इसे अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करें। तो मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी का काम है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में पेनिट्रेट कराना। तो ये लोग डेवलपमेंट बोर्ड पहले ही बनाते हैं, रिस्क अभी नहीं आया है, मतलब समझिए पिछले 2-3 साल से चल रहा है। मेरा पहला वीडियो 2 साल पहले बनाया गया था इस टॉपिक पे। तो उस टाइम इस तरह का डेवलपमेंट बोर्ड ये लोग उतारे मार्केट में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा था, करीब $800 का। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप वेस्टर्न डिजिटल में काम करते हो, वहाँ बोलोगे एक डेवलपर बोर्ड का $800 है, बोले कहे हमको डिस्टर्ब करो, जिस कर दो ना, ऑर्डर कर दो लेकिन आम पब्लिक इसे नहीं टच कर सकता था। और बात ये समझिए, जब भी आप किसी चीज़ को मार्केट पेनिट्रेशन चाहते हैं, जितना ज़्यादा यूनिट मार्केट में टच करेगा वो उतना बड़ा सक्सेसफुल होगा। मतलब समझिए एप्पल इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि बहुत सारे आईफोन भी बिके, जितने आईफोन बिके उतना ज़्यादा इसका सेल्स बढ़ा ऐप स्टोर का, तब जाके ये सेल्फ फुलफिलिंग इकोसिस्टम बन गया। तो यहाँ स्टार 5 भी वही कर रहा है, जितना ज़्यादा इक्विपमेंट हार्डवेयर पब्लिक के पास पहुंचेगा उतना ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट होगा, उतना ज़्यादा डिमांड होगा। अगर वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ अगली बार टारगेट किया जा रहा है $200 के नीचे का। तो अब ये दाम आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि अगर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो मैं इस तरह का बात कर रहा हूँ, तो $200 के अंदर टारगेट करना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। कारण ये है कि रास्पबेरी पाई आप लोग सोचते हो तो क्या सोचते हो, $25 कंप्यूटर, $35 कंप्यूटर, $50 या $60 कंप्यूटर। तो ये 200 क्यों जा रहा है? बात है कि ये मास प्रोडक्शन नहीं कर सकता जैसे रास्पबेरी पाई कर सकता है। और रास्पबेरी पाई समझिए एक मतलब समझिए कंट्रोल सी कंट्रोल वीर था, कि मतलब उन्होंने ये इक्विपमेंट उठाया, एक पैकेज में डाला और सेल कर दिया। यहाँ पे पैकेज स्टार्ट से बनाया जा रहा है, और प्लस इसके फैब्रिकेशन लैब्स उतने बड़े नहीं है जितना आपके आर्म सिस्टम्स के हैं। और प्लस ये लोग ज़्यादा हॉर्स पावर वाला चीज़ पब्लिक को देना चाह रहे हैं, ताकि मतलब क्योंकि आपका समझ ये फर्स्ट इंप्रेशन वाला बात है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आप जनरली अच्छा बनाना चाहोगे, कि आप ये नहीं एकदम बेयर मिनिमम दे दो और फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाए लोग छोड़ देंगे। तो ये इसीलिए $200 कर रहे हैं। और ये बात समझिए, मैं 200 बोल रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो। जनरली आप किस देश में हैं, कितना वहाँ पे सप्लायर कैसे चल रहा है, उसके बेसिस पे जनरली $135 का प्राइस है। और सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी मार्केट में छाया पड़ा है, हर कंपनी बनाती है, चाहे वो एसूस हो, चाहे एनवीडिया हो, चाहे इंटेल हो, हर कोई कुछ ना कुछ इसका बना रहा है, सीधे या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप इस तरह का डेव बोर्ड बना रहे हो, ये है सिखाने के लिए कि मतलब कि मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर अगर बनाना चाहते हैं कैसे बनाएं, आप इसे अपना मतलब गाड़ी का सब ड्राइविंग कंप्यूटर में डालना चाहते हो तो कैसे बनाएं, मतलब पहुंचे हुए चीज़ के लिए। अब बात है ठीक है, ये पहुंचे हुए चीज़ों के लिए ठीक है, बल्ले बल्ले ऐसे ही और गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर काम करता है कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर कर्नल लगता है। कर्नल अगर ढंग से सपोर्टेड है तो कर्नल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अच्छा है तो आप चलोगे, नहीं तो पिट जाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा कब होगा, जब पब्लिक उसे यूज़ करेगी। नहीं तो क्योंकि ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इतने हाई लेवल के होते हैं कि उनको मतलब यूज़र इंटरफेस का कोई लेना देना ही नहीं, आधे से ज़्यादा तो कमांड लाइन में काम करते हैं। तो ये सब जब मार्केट में आएगा तो एक ड्राइव बनेगा कि नहीं, यूज़र इंटरफेस सुधारो। यूज़र इंटरफेस सुधारेंगे तो आम पब्लिक तक पहुंचेगा, अरे यार रिस्क 5 का हो सकता है, उससे रिस्क का रेपुटेशन बढ़ेगा। और जितनी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करे, करीब 100 से 200 कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इस पर, जिसमें सैमसंग, एनवीडिया सब है, इंटेल भी अब घुस गया है। तो ये समझना जरूरी है कि उसी कारण से ये फैलेगा। तो यही स्टार 5 का काम यही है कि इस आइडिया को प्रोडक्ट में बांध के लोगों के सामने, मतलब समझिए अर्ली अडॉप्टर के तौर पे ला रहे कि आप इसको लेकर ट्राई कीजिए, देखिए शायद आपको पसंद आ जाए। तब यहाँ इन्होंने रिलीज किया है जिसका नाम दिया गया विजन 5 V1 ना। ये बात आप जरूर समझिए कि V1 मैं यहाँ कह रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं कि यही था, इससे पहले भी डिस्कशन चल रहा था कि एक और सिंगल बोर्ड आएगा जो एक्चुअली सस्ता होना था, लेकिन किसी कारण से वो डील कंप्लीट नहीं हो पाया तो वो आया नहीं, लेकिन ये आ गया मार्केट में। तो ये है सिस्टम ऑन चिप, जिसमें जो कोर लगाया यानी SoC लगाया गया है वो स्टार 5 का है JH7100। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्यों इतना नया कि ये सब नाम का कोई मतलब अभी नहीं है, 10 साल बाद मतलब हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ही समझिए कि अभी आप आम प्रोसेसर
प्रोसेसर का नाम बोलते हैं, कैसे लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि इतने टाइम से वो मार्केट में है, ये अभी ताज़ा है तो इसका अभी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें डुअल कोर है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का, जो कि ठीक ठाक है, मतलब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। U74 कोर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे ये समझिए कि RISC-V बनाया जा रहा है, तो RISC-V हर चीज़ को रिप्लेसमेंट के तौर पे बनाया जा रहा है, यानी कि एक फाइनल ओपन कंप्यूट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि आप सबसे लो लेवल यानी कि माइक्रो कंट्रोलर के लेवल तक उतरना चाहें तो भी ये देंगे, जैसे कि आपका आर्डिनो हो गया उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, जाके आपका मान लीजिए स्टेबलाइजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जहाँ पे एकदम लो लेवल इक्विपमेंट आपको चाहिए वहाँ पे इसको RISC को इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पे आर्म ना इस्तेमाल करिए, RISC-V इस्तेमाल कीजिए, और एकदम हाई एंड में चले जाइए, जैसे कि आपका एंड्रॉइड हो जाए जहाँ पे आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो ये 64 बिट का कोर है। U सीरीज़ का मतलब वही होता है 64 बिट फुल फ्लेज सिस्टम है, 64 बिट फुली फीचर्ड CPU है, यानी कि ये पूरी तरह से काम करेगा, ये स्ट्रिप डाउन नहीं है, मतलब एक प्रॉपर CPU है। और इसका अल्टरनेटिव अगर आप आर्म में निकाल चाहते हैं कि कितना आप आर्म्स के आसपास है, तो आर्म कोर का A55 कोर आपने कहीं सुना है, तो A55 के आसपास आता है, थोड़ा सा कम ही मानिए, लेकिन आप समझ लीजिए कि आर्म के जैसा आ जाता है। और इसमें क्योंकि ये थोड़ा महंगा बोर्ड है तो इसमें पावर भी थोड़ा ज़्यादा है, ये है इसमें दे रहे विजन प्रोसेसिंग यूनिट दिया जा रहा है टेंसेलिका का, जो कि विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसीलिए बोर्ड में दो कैमरा इनपुट है, आप दो स्टीरियो कैमरा लेके काफ़ी इनपुट कर सकते हैं, जिससे आप मतलब प्रोसेस विजुअल डेटा को प्रोसेस करके एक उसके मतलब उसमें डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, वो काम ये डेडिकेटेड ये समझिए एसिक करेगा। उसके बाद इसमें एनवीडिया का डीप लर्निंग एक्सेलरेटर, मैंने बोला था इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खर्च कर रही है, एनवीडिया भी इसमें खर्च कर रहा है, तो ये एनवीडिया का ओपन सोर्स है, मतलब समझिए एनवीडिया बहुत सारी कंपनी है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्यों हैं, आधा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वो खुला नहीं रखते, मतलब तो ड्राइवर भी बनाने नहीं देते, इसीलिए एनवीडिया लिनक्स के साथ ठीक से नहीं काम करता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग एक नया प्रोडक्ट SKU बनाए, ये प्रोडक्ट SKU ओपन है, तो इसका मतलब है कि आप जैसे जेटसन नैनो को देखते होंगे, उसमें आप AI का क्रंचिंग कर सकते हैं, AI क्रंचिंग के लिए इसमें डीप लर्निंग नेटवर्क दिया है, तो यानी कि अगर आपका न्यूरल नेटवर्क बड़े कंप्यूटर से आपने ट्रेन कर लिया तो इसमें डाल सकते हो, ये चल सकता है, तो ये दोनों काफ़ी पावरफुल चीज़ है। तो ये ज़रूर समझिए कि ऐसा बनाया नहीं जा रहा कि रास्पबेरी पाई जैसा बेयर मिनिमम, रास्पबेरी पाई भी AI चला सकता है, लेकिन किसी तरह से रोग आके चलाएगा, ये उससे थोड़ा बेटर होना चाहिए। तो इसका टारगेट क्या है, कहाँ पर ये डालना चाहते हैं, ये डालना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि मान लीजिए आप सिक्योरिटी कैमरा बना रहे हैं, वो मान लीजिए अगर ऐसा कर रहा है कि सिक्योरिटी कैमरा सब चीज़ देख रहा है और हर पर्सन को वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, सब पर्सन का नाम एक SQL डेटाबेस में डाल देता है कि मैंने ये डिटेक्ट किया, ये पर्सन यहाँ से इधर उधर गया है, ऐसा मान लिया आपका पूरा डेटाबेस बन जाता है, तो बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो हाई रेजोल्यूशन में स्टोर करना बहुत जगह खाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो डेटाबेस में सिर्फ नाम में जा रहा है कि ये नाम पे इधर उधर बंदा आया है, तो काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। तो बहुत सारा इसका और यूजेस भी हैं, तो ये समझना जरूरी है कि थोड़ा सा हाई एंड इक्विपमेंट है, इसीलिए इसका दाम भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हुआ हार्डवेयर का कोर SoC। अब बात करते हैं इसका बाकी सब स्पेक्स क्या है, तो यहाँ पे समझिए कि ये 4 गीगाबाइट का 2 चिप इस्तेमाल कर रहे हैं 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला, यानी मतलब समझिए DDR4 LPD ये मतलब लो पावर है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई भी आपको इसमें मिल जाएगा, ब्लूटूथ 4.2 भी मिल जाएगा, और इसमें मतलब समझिए IO पिंस जिससे आप डम चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कोई सर्वो हो गया, ये सब हो गया, ये ऑलमोस्ट अब मतलब समझिए पूरा इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि रास्पबेरी पाई इतने टाइम से चल रहा था कि ये इसके लिए बहुत सारे हैट आते हैं, तो ये इसको छेड़खानी कोई कंपनी नहीं करती, आसूस भी बनाएगा तो भी नहीं छेड़ेगा, कोई और कंपनी बनाएगी वो भी नहीं छेड़ेगी, सब कंपनी एक ही पैटर्न पे चलती है ताकि सबका एक दूसरे से इंटरकम्पैटिबल हो। जैसे आप USB किसी में लगाने से पहले सोचते नहीं ना कि लगेगा कि नहीं, USB का लोगो आपने लगा दिया, वैसे ही यहाँ पे भी 40 पिन GPIO हेडर जो है ये एग्जैक्टली जैसे रास्पबेरी पाई में काम कर रहा था वैसे ही करे, तो रास्पबेरी पाई का आपका कोई प्रोजेक्ट है वो इसमें डायरेक्ट कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसमें फुल साइज HDMI पोर्ट दिए जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रास्पबेरी पाई 4 जो है उसमें घोटाला कर दिया, 2 माइक्रो डाल दिए, माइक्रो बहुत महंगा होता है और बहुत फ्राजाइल भी होता है, तो ये मुझे अच्छा लगा कि एक फुल साइज इन्होंने दे दिया है। और USB-C भी है पावर के लिए, और इसमें 4 USB 3.0 पोर्ट्स है, यानी कि आप इसमें काफ़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चीज़ कर सकते हैं, और गीगाबाइट ये भी है ईथरनेट है, तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छा है। यही जो बोल रहा था कि ISP1 ISP2 मतलब आप 2 कैमरा लगा के स्टीरियो इमेजिंग अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी तगड़ा मतलब इक्विपमेंट है, मतलब बेस रास्पबेरी पाई से थोड़ा ऊपर समझिए है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है अगर उस पर ढंग से सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे समझिए ये कंपनी आपको दे रही है लिनक्स फेडोरा रिमिक्स दे रही है एज ए डिफॉल्ट OS, यानी कि आप खरीदोगे तो इसके साथ SD कार्ड आएगा, उस SD कार्ड में फेडोरा OS दिया जाएगा, और यहाँ पे ये समझिए ये बेयर मिनिमम OS है, लेकिन कंपनी इस पर पूरा मेहनत कर रही है कि स्टार्टिंग से आपको एक ढंग से वर्किंग OS मिल जाए, और इस मामले में एक्चुअली बेटर। बहुत सारी और कंपनी आई रास्पबेरी पाई के बाद कि रास्पबेरी पाई जैसा कंप्यूटर बनाना चाहती है, आधा से ज़्यादा पिट इसलिए जाती है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता ही नहीं कि मतलब आप रेडी हो। यहाँ पे कंपनी बहुत मेहनत करे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग इस पर मतलब नज़र डाले हुए हैं, तो काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, लेकिन
फोकस इन्होंने किया कोर को चलाने के लिए, कोर आपका चले, फोडोरा का कोर आपका चले तो वो चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ का सॉफ्टवेयर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। रास्पबेरी पाई इसलिए नहीं सक्सेसफुल है कि वो हार्डवेयर बहुत मैजिकल है, वो इसलिए सक्सेसफुल है कि कम्युनिटी बम बम है। कम्युनिटी अच्छी होती है तो कम्युनिटी ही सारा समस्या सॉल्व करती है। यहाँ पे अभी वैसा नहीं है, ये लोग बस एक औजार बना के पब्लिक को देना चाह रहे हैं। तो आपको अगर इससे मतलब यूज़ करना है, आप स्टूडेंट के तौर पे हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा और पेशेंस भी चाहिए होगा। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि रास्पबेरी पाई जितना आसानी से ये काम करेगा, उतनी बड़ी कम्युनिटी है ही नहीं इसकी। और ये मतलब समझ लीजिए जितने इसका जो भी कोर डिज़ाइन किया जा रहा है, ये इस तौर पे किया जा रहा है कि ये अभी स्टार्टिंग में लिमिट ना करे, ताकि आगे चल के आपको इससे या तो सस्ता बनाया जा सके या इससे और महंगा भी। मान लीजिए पता चलता है कि $200-300 में लोग अफोर्ड करने को तैयार है, लेकिन इसको और हॉर्स पावर चाह रहे हैं तो $200-300 का बना दिया जाए। तो किसके लिए ये है, मतलब ये इक्विपमेंट कौन लोगों को खरीदना चाहिए? जो लोग हाई लेवल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर आप बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसका कोई खास फायदा नहीं, लेकिन आप कर्नल लेवल पर करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कर्नल और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैसे शादी करता है, ये बता सकता है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है आप किसी भी और प्रोसेसर का खोल नहीं सकते, क्योंकि वो लॉक्ड है, क्लोज सोर्स्ड है, छेड़खानी आप उसमें नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, आपको बस गेस मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका कर रहे हैं तो RISC-V यानी कि एकदम ट्रांजिस्टर लेवल तक आप उतर सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर ये काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे आप जा सकते हो। और किसी ना किसी को तो बनाना पड़ता है, फील्ड में काम किया जाए, जैसे आर्म है तो आर्म के अंदर लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। आप सैमसंग में एक्सनोस को देख रहे हैं, एप्पल में M1 को देख रहे हैं, उसे कोई तो बना रहा है। तो वो लोग के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वो लोग को सब चीज़ शुरू से सीखना पड़ता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन सेट यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है वो लॉल रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रियल आपको x86 तो दे नहीं सकते, वो इंटेल का प्रोप्राइटरी, इंटेल आपके पीछे पड़ जाएगा मिसाइल लेके, तो ना ही वो आर्म का देख सकता है, आर्म्स होल्डिंग आपके पीछे मिसाइल लेके पड़ जाएगी। तो यहाँ पे RISC-V वैसे ही बनाया गया है, पूरी यूनिवर्सिटी को एक रियल प्रोडक्ट दिया जाए कि रियल में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो वो लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत फ़ायदेमंद है कि ये कंपनी धीरे आई कि पहले किताब छपा, धीरे धीरे इन्होंने आइडिया को लिया, फिर आइडिया को और सारी यूनिवर्सिटी सपोर्ट किया कि ठीक है हम लोग एक ही आर्किटेक्चर पे सबको सिखाते हैं, ताकि पता तो चले आर्किटेक्चर कैसे बनता है। मतलब गेस वर्क मतलब करने से अच्छा रहेगा कि एक रियल वर्ल्ड का चीज़ बनाए। देखते देखते RISC-V बहुत सक्सेसफुल होने लगा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट डाल रहे हैं, तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो जो भी लोग यूनिवर्सिटी में हैं, जो एक्चुअली समझना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, उनके लिए ये हार्डवेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये पढ़ाई कर रहे हो, ये उसका रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल है। आप इंस्ट्रक्शन, अब इससे पहले जो था कि आप इंस्ट्रक्शन से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते थे। क्यों? है ही नहीं, हार्डवेयर थोड़ी देगा आपको, इंटेल थोड़ी दे देगा कि उसका इंस्ट्रक्शन सेट कैसे चल रहा है, या मतलब आर्म थोड़ी दे देगा। और यही दो मार्केट में सक्सेसफुल थे। तो ये RISC-V वो पूरा मार्केट को खोल के दे दे रहा है कि यही प्रोडक्ट आप पढ़ाई करो, यही प्रोडक्ट आप रियल वर्ल्ड में यूज़ करो। तो इसीलिए इसका सॉफ्टवेयर जो है अभी उतना समस्या वाली बात नहीं है लोगों के लिए, कि स्टार्टिंग है, काम कर सकता है, आगे आप ले जाओ इसको। रास्पबेरी पाई भी वैसे ही चलता है। तो बात करते हैं, ये एक नया बिगिनिंग को मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आप इंडिया में सुनते हैं शक्ति प्रोसेसर, वो है क्या? वो RISC-V पे बनाया गया सिस्टम है। RISC-V का कोर लेके उसको मतलब असेंबल करके एक SoC बनाया गया। तो RISC-V को आप सब सीखोगे तभी आप शक्ति को संभाल सकते हो। तो RISC-V का ये समझिए कि ग्रोथ जो है मार्केट में, अभी समझिए सिर्फ दो ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका x86 हो गया या आपका ये हो गया मतलब सीधे तौर पे आर्म हो गया। उसके सिवा ये तीसरा है जो धीरे धीरे मार्केट में ग्रो कर रहा है। स्लो है, ऐसा नहीं कि अभी आप मोबाइल खरीद सकते हैं इसका, लेकिन ग्रोथ हो रहा है। मैंने बोला, मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था इसके ऊपर। और इंटेल में समझिए, इंटेल की कंपनी को बांट दिया गया है। इंटेल के अंदर से ही हुआ है, बाहर से किसी जबरदस्ती नहीं बांटा, मतलब इंटेल के अंदर से हुआ है कि उनका एक फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है जो मतलब फिजिकल हार्डवेयर बनाता है। जैसे ये लेता है, मतलब वो सिलिकॉन इंगेट खरीद के उसको मतलब माइक्रोचिप में बदलने का काम करते हैं। और इंटेल का दूसरा डिवीजन है जो x86 पे काम करता है, मतलब जो एक्चुअल आप जो डिज़ाइन देखते हो ना, कि जैसे i9 हो गया, i7 हो गया, 1200K हो गया, ये सब बनाने का काम इंटेल का दूसरा डिवीजन करता है। उसको मास प्रोड्यूस यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने का काम इंटेल फैब्स करते हैं। तो इंटेल फैब भी अब बोल रहा है कि हम इतना करोड़ों करोड़ लगा के, और अभी चूंकि चिप शॉर्टेज इतना गंदा हुआ था कि सबके सब एकदम बहुत बड़ा लोन उठाए हैं इसको करने के लिए, ये लोग मतलब अपना गारंटी चाहते हैं कि हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो। तो ये लोग RISC-V का डिज़ाइन को लेना चाहते हैं अंदर, लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि खरीद लेना चाहते। ओपन सोर्स ही रहेगा, बस ये रहेगा कि हम भी आपके लिए बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप आते हो मेरे पास, यार हमको NVIDIA का ये प्रोसेसर बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारा आके ये मतलब माइक्रो कोड मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम हमारे लिए RISC-V में कुछ कर सकते हो? बोले हाँ सर, कर लेंगे। ये समझिए जैसे लिनक्स में सब बहुत सारी चीज़ का कोर मिला के आप अपने हिसाब से बनाते हो, यहाँ पे हार्डवेयर लेवल पे यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के लेवल पे आप काम कर सकोगे। और बहुत ज़्यादा इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, मतलब गूगल, सैमसंग, ये तो समझिए डे 1 में आ गए थे। इसमें कॉलकॉम भी घुसा पड़ा है। तो अब बोलेंगे कॉलकॉम क्यों है? बात है, कॉलकॉम को भी पैसा आर्म होल्डिंग को देना पड़ता है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कंपनी इसमें मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी पड़े हुए हैं। कारण यही कि हर कोई इसको सपोर्ट करा तभी ये सक्सेसफुल हुआ। नहीं तो बहुत लोग ट्राई किए थे इंस्ट्रक्शन सेट बनाने का, लेकिन जनरली पिट इसीलिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आप बना लोगे, कोई यूज नहीं करे तो क्या होगा? जैसे आप कोई भाषा बोलते हो, उस भाषा की कीमत तभी है जब बाकी सब वो लोग भाषा बोल रहे हैं। आपने एक भाषा लिख दिया, ये भाषा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बस कोई यूज़ नहीं करता, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये RISC-V के फाउंडेशन लेवल पे 65 मेंबर्स हैं। मतलब ग्रैंड टोटल तो बहुत ज़्यादा है। IBM हो गया, वेस्टर्न डिजिटल हो गया, सैमसंग हो गया, गूगल हो गया, आपका सिमकॉम हो गया, ग्रीन वेव्स हो गया, बहुत सारा कंपनी है। मतलब इसमें खोजने नहीं कौन कौन कंपनी है, और बहुत सारी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इस पे हाथ डाली हुई है। तो ये धीरे धीरे, मतलब मैं एकदम नहीं बोल रहा कि बोले 2 साल लगा तो अब जाके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। मोबाइल कब आएगा भगवान जाने। ऐसा नहीं कि मोबाइल बनाया नहीं जा सकता। इसका डेवलपमेंट बोर्ड पे एक्चुअली किसी ने बना एंड्रॉयड को, पूरा एंड्रॉयड को रन करके देख लिया, और लिनक्स पे ही एंड्रॉयड का कोर है, तो ट्रांसपोर्ट करना आसान है। लेकिन वो एंड्रॉयड 10 चला रहे थे, और ऑब्वियसली $800 का एंड्रॉयड 10 अभी नहीं बिकने वाला है। लेकिन ये समझिए गाड़ी खुल गई है। तो ये समझिए कि इनका मेन कंपनी का, यानी कि RISC-V का मेन काम है कि जैसे लिनक्स पूरा सर्वर इंडस्ट्री को संभाल लिया, मतलब हर चीज़ का बैकबोन घुमा फिरा के लिनक्स पे ही जा रहा है। जैसे मैंने अभी बताया एंड्रॉयड का भी बैकबोन लिनक्स पे रखा गया था, तो वैसे ये हार्डवेयर पर बनना चाहते हैं। अभी हार्डवेयर में 2 ही चीज़ है, या तो इंटेल AMD जो आपका x86 पे है, या ARM पे। ये बोलता है कि नहीं, आप दोनों अपना प्रोप्राइटरी रखो अपने पास, हम फ्री बनाएंगे। तो बोले फ्री बनाने का फ़ायदा या क्या होगा? फ़ायदा है कि फ्री बनाने हर कोई, ये सारे लोग के पास बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, सब कोई अगर फिक्स करेंगे ना बग्स बहुत जल्दी खत्म है। इसीलिए लिनक्स पे समझिए सर्वर चलता है और टिक जाता है। ये कारण वही है कि जितने ज़्यादा लोग बग फिक्सिंग करेंगे उतना ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए आपका हवाई के पास कितने इंजीनियर्स होंगे, ओरेकल के पास कितने इंजीनियर्स होंगे, क्वालकॉम के पास कितने होंगे, ये सब अगर मेहनत करते हैं सबका भला होगा। सब मतलब थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, सबका भला हो जाता है। मतलब कलेक्टिव बेनिफिट बहुत हो जाता है। इसीलिए ये सारे कंपनीज इस पर मेहनत कर रही है। और जैसे अगर ये हार्डवेयर सक्सेसफुल हो जाता है कि कल को मान लीजिए सैमसंग जो है, सैमसंग की बैंड बजी पड़ी कि वो एक्सनोस को कितना भी कोशिश कर ले, नहीं कर पाता है उतना अच्छा जितना जैसे क्वालकॉम कर लेता है। मान लीजिए सैमसंग ये कहता है यार आर्म होल्डिंग को हटा दो, हम सीधे स्टार्ट टू फिनिश हम प्रोसेसर पूरा बनाएंगे, जैसे इसको लेकर जो कि करना ही चाह रहे हैं, तब उनका बढ़िया सा प्रोसेसर बन जाएगा। पहला जन में ऑब्वियसली कचरा बनेगा, लेकिन दूसरा तीसरा चौथे में ये हो जाएगा हम संभाल लिए, स्टार्ट टू फिनिश। मतलब ट्रांजिस्टर से लेके फुल प्रोसेसर स्टैक तक हम सब कंट्रोल करेंगे। तो वो बहुत फायदेमंद होने लगा, और बहुत सारी और कंपनी भी यही चाह रही है। तो ये समझिए लिनक्स बन सकता है ये हार्डवेयर वर्ल्ड के लिए। और एजुकेशन सेक्टर में तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले सिर्फ हुलू लुलू चल रहा था एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी आपको अपना प्रोप्राइटरी देगी नहीं। यहाँ पे अच्छा ये आप पढ़ लो क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट इसको हायर कर रहा है, ये पढ़ लो आप ओरेकल हायर कर रहा है, ये पढ़ लो क्वालकॉम कर रहा है, ये पढ़ लो आप खुद बना लो, आप खुद बना लो कुछ इससे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल वर्ल्ड ISA का एक्सपीरियंस से बेटर कुछ होने वाला नहीं है। तो ये एक चेंज है जो फील्ड में आ रहा है, और काफ़ी लोग काफ़ी जोर लगा के लगे हुए हैं कि नहीं इसे चेंज लाना है और इसे सक्सेसफुल करना है। और मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी आने वाले 8 से 10 साल में, कि एक फ़ोन हो जिसमें मतलब मेरे पास चॉइस रहे कि RISC-V का ले सकता हूँ। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन RISC-V का जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर अभी मार्केट में है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।